श्रवण दरवाजा खोलो यार। सोफी मुझे निकलना है यार, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेने आया था, प्लीज जाने दो ना। नो। और जो इंसान गोली से नहीं डरा वो इतनी ब्यूटीफुल सी मेहंदी से कैसे डर सकता है यार। बहुत सारे लड़के लगवाते हैं यार श्रवण, ये कैसा ब्रेव सोल्जर माचो बिहेवियर है। हाँ कम आउट। डरने और पसंद ना होने में फर्क होता है। नहीं लगवानी मतलब नहीं लगवानी, बात खत्म। अच्छा तो मैं भी तब तक नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी, बात डबल खत्म। अच्छा तो ठीक है, मैं यही चिल करता हूँ। जाना किसको है, तुम लोग वेट करते रहो दरवाजे पे। क्या यार श्रवण। हाय सुमन। हाय, आ गए तुम। वेलकम वेलकम। तुम बैठो, मैं खाना गरम कर देती हूँ। हाँ अरे मैं भूल कैसे गई कि डिनर तो कल था। आई नो सुमन, मैं तुम्हारी नाराजगी डिजर्व करता हूँ। ऐसे बिना बताए गायब हो गया था। आई एम रियली सॉरी। पर अचानक ऐसा हुआ क्या? क्योंकि जो भी हुआ इट वॉज नॉट यू। तुम ऐसी हरकतें नहीं करते हो विक्रम। आई नो सुमन, और इसीलिए मुझे इतना खराब लग रहा है। जो बात तुमने मुझे बेझिझक बता दी थी, वो सच बताने में मैं डर गया था। सच? वो क्या है सुमन, वो सूफी और मैं, हम दोनों मुंबई में साथ में थे, सेम कॉलेज में, और हम रिलेशनशिप में थे। मैं इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन सूफी ने रिजेक्ट कर दिया था। What? और उस दिन ना सुमन, वो चाय की टपरी पे जब हम मिले थे तो अचानक, मतलब मैंने बहुत कूल रहने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत हड़बड़ा गया था। लगा कि अगर मैं सूफी वाली बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें शायद लगे कि रिजेक्टेड टाइप का बंदा है, इसलिए चिपकू टाइप का हो रहा है। क्योंकि मैं हमारे रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने तो मुझे बताने के बजाय तुम्हें गाया बजाना ज्यादा ठीक लगा। आई नो सुमन, गलती हो गई मुझसे। और तुम सारी रात सो भी नहीं पाई ना। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? अब वो सुमन को ये मत बताना कि हमने ये सब बातें की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे लगना चाहिए ना कि तुझे तेरी गलती का एहसास खुद हुआ है। हाँ, इतना तो जानता हूँ ना मैं, तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी, और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना। देखो सुमन, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि कभी भी तुम्हारे दुख की वजह मैं बनूं। बहुत जानते हो ना तुम मेरे बारे में, पर इतना सा भी नहीं जान पाए कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी तो तुम्हें बताया ना श्रवण और मेरे बारे में, फिर भी तो। लेकिन सुमन, जो तुम्हारे और श्रवण के बीच में था उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था ना। तुमने कहा था ना वो बचपना था, जो तुम दोनों वक्त के साथ भूल गए। लेकिन जो मेरे और सूफी के बीच में था ना, वो बहुत सीरियस था, मैच्योर था, यू नो। मैच्योर। खैर, खुशी है मुझे इस बात की कि तुमने फाइनली सच बता दिया। आओ चाय पीते हैं। सुमन, वो एक्चुअली क्या है कि सूफी को भी सॉरी बोलना है, क्योंकि उस दिन मेरा बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था, तो यू नो उसे बहुत वियर्ड लगा होगा उस दिन। सो ये हुई ना बात। अब ये है वो विक्रम जिसे मैं जानती हूँ। चलो अच्छा है, 2 दिन में इसकी पहली स्माइल तो देखने को मिली मुझे। तुम भी चलो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम होकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके? ओके। ये अचानक ऐसे क्यों छुप गया? तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी, और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना। मुझे सॉरी बोलने के लिए कहीं श्रवण ने तो विक्रम से बात नहीं की। विक्रम, मैं भी आती हूँ। आई थिंक सोफी को अच्छा लगेगा। और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा।
आ जाओ। सुमन दीदी, आप कितने दिनों बाद यहाँ आए हो जी? आइए ना। Oh, hi. Please come. सोफी यार, वो उस दिन जब हम मिले थे तो मेरा बिहेवियर बहुत इडियोटिक था। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था और मैंने तुम्हें भी ऑकवर्ड फील कराया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यू नो, ऐसे अचानक से जब तुम्हें देखा तो मुझे मेरा पास्ट याद आ गया था। बट मैंने सोचा है कि यू नो, हम मैच्योर लोगों की तरह इस बारे में बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। Oh my God, Vikram. I really don't know what to say. I mean, I know उस दिन थोड़ा सा awkward हो गया था, पर तुम ये कहोगे, I really did not expect. Thanks यार Vikram for being really cool. And Suman, listen, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना, तो I'm really sorry about it. ऐसे मत सोचो, सब ठीक है। मैं बस खुश हूँ कि विक्रम ने तुमसे बात की। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलती मानने के लिए। I know. I'm so proud of you. And you know what? I'm just getting the feels कि अभी ना सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. You know? And Vikram, you are the dude, huh? What say, girls? He's so cute. He's so hot. अच्छा लगा तुमसे बात करके, अब मैं चलती हूँ। No. ऐसे कैसे? अंदर हम सब मेहंदी के प्रेप्स कर रहे हैं, डिजाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। So कम ना। नहीं, मुझे अब घर जाना है। विक्रम, यार समझाओ ना तुम सुमन को। ओके। ये कम। सुमन, तुम कुछ भी चुन लो, तुम पे सब अच्छा लगेगा। अरे ये क्या बात हुई? पता नहीं, सभी अच्छे लग रहे हैं। तुम डिसाइड करो ना मैं कौन सा लगवाऊं। थैंक यू। ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? हाँ? सारे ताले वाले तोड़ के मिस्टर माचो मैन बाहर। वैसे क्या खींच लाया तुम्हें बाहर? मेहंदी। सोफी, आई नो अब ये मल्होत्रा उस तो रानी, पर कितने सालों बाद इस घर में खुशियां और इतने सारे लोग हैं तो देख के अच्छा लग रहा है। अचानक मकान से घर लगने लगा तो मूड चेंज हो गया बस। Oh, how sweet, श्रवण। सोफी, जरा सुनना। हाँ आई। अच्छा लिसन, अब तुम भी इस घर की खुशियों में ऐड करो और मेहंदी लगवाने के लिए रेडी हो जाओ, ओके? हाय श्रवण। कि तूने इतना जोर दिया सुमन से बात करने के लिए, वरना जो सुकून अभी महसूस कर पा रहा हूं ना, वो शायद नहीं हो पाता। थैंक्स यार।
क्या यार, ये एस क्यों लिख दिया? मुझे नहीं ये सब। तो व्हाट यार श्रवण, इट्स ओके। अच्छा मतलब तुम भी मानते हो कि जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम हाथ पे लिखना चाहिए? ये मजाक ना। ये मजाक नहीं है, ये एस फॉर सोफी दोस्ती वाला है, सो इट्स ओके। यार श्रवण, अब ऐसे मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सी एस फॉर तो कुछ भी हो सकता है ना, लाइक एस फॉर श्रवण, एस फॉर सुमन भी हो सकता है, राइट? मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम अभी कभी हटाओ, प्लीज हटाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे। यार श्रवण, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, ओके? मेहंदी ही है, उतर जाएगी, कोई परमानेंट टैटू तो नहीं है ना? एकदम रियल लग रहा है ये टेम्परेरी टैटू। एक्सक्यूज मी, ये परमानेंट है। सुमन, बहुत खूबसूरत लग रही है। Show me. Wow, it's just beautiful. Vikram, I must say, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, हाँ? And you, my friend, are really lucky, हाँ? Come on, guys, let's dance. I'm good, we are good. Come on, yeah, Vikram. I know you're just dying to dance, okay? This is your favorite song, yeah? Come on, Suman. तुम लोग जाओ, आई एम गुड। नहीं नहीं, तुम लोग डांस करो, आई एम ओके। Come, let's dance. नहीं, I can't. Come on, Yasha. Actually, I have to go. क्या मुसीबत है यार। थोड़ा टाइम दो उसे, तभी रंग चढ़ेगा। एक्चुअली मुझे ये सब चाहिए ही नहीं था। अगर पसंद ही नहीं था तो हाथ आगे बढ़ाया ही क्यों? सोफी ने जिद की, इसलिए। अब ना बोल के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था मैं। दूसरों का दिल तोड़ने से तुम कब से डरने लगे श्रवण? मैं तो हमेशा से ही डरता हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम वो सोचने के लिए बिल्कुल आजाद हो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। श्रवण, अगर तुमने विक्रम को सजेस्ट किया था कि वो आकर मुझे सॉरी बोले, तो वो बात तुम्हें मुझे भी बतानी चाहिए थी। मतलब एक सेकेंड, मैं विक्रम को सजेशन क्यों दूंगा? और तुम दोनों के आपस के मैटर में मेरा क्या? बस करो, इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते तुम। जो बात तुमने मुझे नहीं बताई, विक्रम ने आके बता दी। बात नहीं बचती इसके पेट में, मना किया था बताने को। विक्रम ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर? तुमने बताया। अभी शक तो मुझे तब हुआ जब विक्रम ने कहा कि मैं सारी रात रो रही थी, और ये बात तो सिर्फ उसी को पता हो सकती है ना जो उस वक्त वहां था, यानी कि तुम। और अब फिर वही टेप चलेगा कि फिर कभी हमारे बीच में मत आना। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ ठीक उल्टा होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें।
और जिससे आपको कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, अगर वो आपके लिए कुछ ऐसा कर दे तो और भी कुछ समझ में नहीं आता कि खुश हो कि ये हुआ या फिर उदास हो कि शायद फिर ये कभी ना हो। मैं अपनी लाइफ में इस वक्त सिर्फ खुश होना चाहती हूँ, इसलिए थैंक यू श्रवण, अब भी मेरी केयर करने के लिए। तो तुझे सच में चेस सीखना है? हाँ भैया। तो देख, इसे इंग्लिश में कहते हैं रुक और हिंदी में कहते हैं हाथी। ये हाथी? हाँ पता है, हाथी जैसा नहीं दिखता पर हाथी है, ठीक है। तो देख, ये हॉरिजॉन्टल भी चल सकते हैं और ये वर्टिकली भी चल सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। हाँ समझ गया? समझा। तो ये देख, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वीन और हिंदी में कहते हैं रानी। करेक्ट। तो ये देख, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लो वीर बेटा, चलो जल्दी से दूध खत्म करो पूरा। मम्मा भी पेट में। अरे एकदम हेल्दी होकर भैया के साथ खेलना है ना, तो इसे जल्दी से खत्म करो, नहीं तो श्रवण भैया को अभी घर भेज दूंगी। नहीं, जल्दी खत्म करो। वेरी गुड, अब खेलो आराम से। अरे वाह मेरे चैंप, जितनी तेजी से तूने दूध पिया ना, उतना ही फास्ट अब चेस सीख, ठीक है। इसे कहते हैं इंग्लिश में बिशप और हिंदी में। श्रवण भैया एक बात पूछूं? पूछ। आप यहाँ क्यों रहने आए? मैं तुझसे एक बात पूछूं, तेरी एज क्या है? मैं तो 8 इयर्स का हूँ, पर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो ना। अरे वही तो दे रहा हूँ। सुन, तूने जो सवाल पूछा ना, वो बहुत ही सीरियस टाइप का, और तेरी एज है 8 साल, और उस सवाल के लिए ना तुझे कम से कम होना पड़ेगा 20 साल का, तब जाके उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। अब ये देख। प्लीज श्रवण भैया, आप सही सही बताओ ना। किसी को मजा चखाने आया था। फिर बाद में समझ आया कि ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। रॉन्ग आंसर। आप यहाँ इसलिए आए थे कि हम दोनों खूब खेलें, भोपाल घूमे बाइक पर, मजे करें, पर आप तो ये चेस लेके बैठ गए हो। अरे वो भी करेंगे। वैसे एक मजे की बात बताऊं तुझे? क्या? तेरे जो दद्दू थे ना, वो चेस चैंपियन थे, बहुत बार हराया मुझे उन्होंने चेस में भाई। और अगर तू जल्दी से चेस सीख के अच्छा खेलना सीखेगा ना, जितना अच्छा खेलेगा, तेरे दद्दू उतने ही खुश होंगे, समझा? और हाँ, अगर तूने मुझे हरा दिया ना, तो मैं भी बहुत खुश होऊंगा। और जिस दिन तू मुझे हराएगा ना, उस दिन मैं तुझे कोई एक ऐसी चीज दूंगा जो भी तू मांगे। पक्का? अरे पक्के वाला पक्का, जो तू चाहे। सिखाओ। चल आजा। अब ये देख, इसे कहते हैं हिंदी में प्यादा। अब ये 2 कदम भी चल सकता है और 1 कदम भी चल सकता है। ठीक है, चल माना कि कहा श्रवण ने विक्रम से कि तुझसे आके बात करे, पर हिम्मत तो विक्रम ने दिखाई ना। दूसरों को सजेशन देना ना बहुत इजी होता है बहन। तो सुन भी रही है मेरी बात? क्या सोच रही है? देख, मैं तो यही कहूंगी कि अपनी गलती मानना और उसके लिए आकर माफी मांगना ना सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए मेरी बुक में क्रेडिट श्रवण को नहीं विक्रम को जाता है।
जानती हूँ कंचा, बस सोच रही थी कि दूसरों के दर्द को समझना, महसूस करना, वो सेंसिटिविटी तो श्रवण ने भी दिखाई ना। विक्रम को तुमसे बात करनी है। एंड सुमन, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, पर इतना जरूर कहूंगा कि विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि आई थिंक फाइनली टाइम आ गया कि तू इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। इतने सालों से जैसे चीजें रुक सी गई थी, नहीं? आई थिंक अब इस रिलेशनशिप को। कौन सा रिलेशनशिप? कितने रिलेशनशिप्स हैं तेरी बहन? आई मीन अगर हो भी दोनों जजमेंट्स, पर मैं तेरे और विक्रम के रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी। हाँ ऑब्वियसली, और कौन? देख, तू ना जल्दी सोचना शुरू कर दे इसके बारे में बहन, क्योंकि विक्रम बिल्कुल सही लड़का है तेरे लिए। तू समझ रही है ना? हाँ। और श्रवण, वो कहाँ होगा? इस वक्त पता नहीं क्या कर रहा होगा। हेलो हेलो श्रवण, श्रवण, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अगर बात नहीं करनी है तो बार बार फोन करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब ये किसको मुझसे मिलने की। बोलो। बार बार कॉल क्यों कर रहे हो तुम मुझे? है? मैंने कब फोन किया? बार बार कॉल करते हो और फिर जब मैं उठाती हूँ तो वही तुम्हारा मुंह पे टेप चिपका लेते हो। एक सेकंड, जो तूफान मेल की तरह गड़गड़ाते हो तुम मेरे रूम में आ गई, हाथ में फोन दिख रहा कहीं? नहीं, फोन तो नहीं दिख रहा है, पर ये देखो, तुम ही कॉल कर रहे हो। फोन तो मेरा ही है। क्या है ये सब? और फोन का है तुम्हारा? फोन बैग के नीचे था, और टच स्क्रीन फोन है ना, तो गलती से लग जाता है। तुम तो ऐसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं ना तुम में। एक सेकंड, मैनर्स की क्या बात कर रही हो तुम? मैं मानता हूं मेरे फोन से गलती से तुम्हें कॉल लगा, ना तो मेरे फोन ने ना मैंने, किसी ने तुम्हें अंदर इनवाइट नहीं किया। आधे सेकंड का नॉक किया, मेरे बिना परमिशन के तुम अंदर आ गई। ये कौन से मैनर्स है? हाँ, अब मुंह तो ऐसे उधर घुमा रखा है जैसे पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं तुमने। दीदी, डमरू भैया, आज क्या स्पेशल बना के खिला रहे हैं आप? ये क्या? राशन मंगवाने के लिए सरवण भैया हमको पैसा दिए थे, उसी में से बचे हैं ये। हाँ तो श्रवण भैया के पैसे है ना, मुझे क्यों दे रहे हैं आप? वो ही बोले आपको देने के लिए, बोले हर चीज का हिसाब किताब आप रखती हैं तो ये आपको देने हैं। दीदी तो क्या करें, आप रखेंगी या जाके वापस उनको दे दें? नहीं कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ। दीदी लंच में क्या बनेगा? नहीं वो इसलिए पूछ रहे हैं कि उस दिन सरवण भैया बोले थे ना कि उनके पसंद का खाना। क्या लाए हो? मैं दाल, बड़ा पनीर एंड रोटी। तुम हर रोज अपने खाने में इतना मक्खन डाल के खाते हो? हाँ, अब मक्खन ते घी तब पंजाबियां दे खाने दी शान हुंदी है ना, इसी से तो मिलती है असली ताकत। बाप रे, हमारे घर में तो किसी को भी हजम ना हो। ऐसा कीजिए, आज आप पनीर मखनी बना दीजिए और उसमें एक्स्ट्रा बटर भी डाल दीजिएगा।
इतना मक्खन तो अपने यहाँ कभी किसी ने कौन सा रोज रोज खाते हैं डमरू भैया, कभी कभी तो चलता है। खाने के टेबल पे अब से क्या ही मिस्टर पीजी रोज दिखने वाले हैं? आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। मतलब आज कुछ स्पेशल बना है ना डमरू भैया? आज सरवण भैया के कहने पर कुछ बना दिए स्पेशल मक्खन मार के। थैंक यू सो मच डमरू भैया। श्रवण भैया, मुझे भी बटर बहुत पसंद है। डमरू भैया देखने में टेस्टी लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं आंटी, खाना बहुत अच्छा, बस कुछ याद आ गया। एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे मक्खन बहुत पसंद है, तो मम्मा हमेशा मेरे खाने में एक्स्ट्रा मक्खन डाल के देती थी ना। और अब जब इतने सालों बाद ये खाना खाया तो मम्मा के पुराने घर की याद आ गई थोड़ी। खाना सच में बहुत अच्छा डमरू भैया, थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे हो बेटा? मैं बस यही सोच रहा था आंटी कि जब हम लोग साथ में खाना खाते थे ना, तो वो पल कितने खास थे। और आज जब इस बात का एहसास हो रहा है तो वो पल रहे ही नहीं आंटी। ऐसे पता नहीं कितने पल, कितनी यादें खाने से जुड़े हुई हैं आंटी। पर आंटी, अब सिर्फ यादें तो रह गई हैं। पर बेटा, अब तो तुम हमारे साथ रहते हो यहाँ। वो बात अलग है कि परिवार और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब भी तुम्हारा कुछ खाने का मन करे ना, तो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी। पर खाने में रोज इतना मक्खन, सुमन को मक्खन पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मैं श्रवण के लिए अलग से बना दिया करूंगी। और मम्मा मेरे लिए भी। सुनो, तुम भी कैंटोनमेंट जा रहे हो क्या? ऑब्वियसली, अब इतना तैयार होके और कहाँ जाऊंगा। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो एक्चुअली सुना कि सोफी भी उसी तरफ जा रही है, तो आज तुम उसी के साथ चले जाओ। और अच्छा ही है ना, बातें भी हो जाएंगी और पेट्रोल और पोल्यूशन के पॉइंट्स तो हैं ही। अब वो मैं एक्चुअली चला तो जाता, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? सोफी ऑलरेडी कैंट जा चुकी है और मेरा वेट कर रही है। तुम मुझे छोड़ दोगी? वो मैं अपनी गाड़ी में चला जाता, पर जैसा कि तुमने अभी कहा, पेट्रोल और पोल्यूशन वाले पॉइंट्स भी है, राइट? ओ अच्छा, ठीक है, कम। अब वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम ऑलरेडी खड़ी हुई थी पहले से, किसी का वेट कर रही थी यहाँ पे? नहीं तो मैं तो कैंटोनमेंट जाने के लिए तुमसे जस्ट पहले अभी तो निकली।
अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं भी वहीं से निकला तो तुम यहाँ खड़ी हुई थी और मुझे देखते पलट गई। तो बस ऐसा लगा कि जैसे किसी का वेट कर रही हो। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मेरा ही वेट कर रही थी। सच में मेरा वेट कर रही थी क्या?